सो वन पीस चैप्टर नंबर 1143 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और एक हफ्ते के अंदर ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं कितना टाइम चला गया। और जो इस चैप्टर के स्पॉइलर आए हैं लोकी ने हमारे को प्रूफ कर दिया। क्या करा भाई एंड में बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। और इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को होली नाइट्स की जो पावर है वो बता दी गई है किसकी कौन सी है। पिछली बार ये कंफ्यूजन था कि कौन ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, बट यहाँ पे हमारे को बता दिया गया कि ये किसकी पावर्स हैं। बट ओवरऑल ये चैप्टर काफी ज्यादा अच्छा है। तो एक पिछले चैप्टर का छोटा सा रिकैप जहाँ पे बच्चों को किडनैप कर रहे थे होली नाइट्स वाले, और पता है वो चुपचाप लेके जा रहे थे वहां से। और अंडरवर्ल्ड के अंदर लोकी खड़ा हो गया था जिसने एडम ट्री के ऊपर दे के हैमर मारा, और जिसके बाद वो वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया था और हमें ये देखना था कि वो बच्चों के साथ अब क्या होने वाला। मैं तुम्हें A to Z चैप्टर के स्पॉइलर को समझाऊंगा, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, तो भाई वो कर लो फटाफट। सो वन पीस चैप्टर नंबर 1143 का नाम है हॉली नाइट्स। और इस चैप्टर का नाम हॉली नाइट्स क्यों है? क्योंकि आधा चैप्टर उन्हीं के अराउंड में रिवॉल्व करेगा, मतलब उन्हीं के आसपास घूमेगा, और साथ के साथ जो दोनों होली नाइट्स नए आए थे हमारे को उनकी क्लियर तरीके से पावर बता दी जाएगी। तो हाँ, इसलिए इस चैप्टर का नाम है हॉली नाइट्स। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। और इस बार जो चैप्टर की कवर स्टोरी है, बधाई हो भाई, हम लोग वानो नहीं जा रहे। यानी कि जो कवर स्टोरीज हम काफी टाइम से देख रहे हैं वो अब सही में देखने को नहीं मिलेगी। काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, तो पता नहीं क्यों। और कवर स्टोरी के अंदर एक कलर पेज है शायद से, जहां पे स्ट्रो हेड जो अपना क्रू है वो रेस कर रहा है उड़ती हुई फिशेस के ऊपर। काफी तगड़ा सीन लगेगा ये भी। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पे होली नाइट्स ने जिन बच्चों के ऊपर जादू टोना कर दिया अपना, यानी कि वो लोग सोते सोते चल रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए जायंट्स वहां पे ट्राई करते हैं। वो काफी कोशिश करते हैं जो बच्चे किडनैप हो रहे हैं उनको बचाने की, पर यार दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है वो लोग उन बच्चों को टच ही नहीं कर पा रहे। और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन तो नहीं बताया गया, बट वो लोग टच नहीं कर पा रहे। जिसके बाद हमारे को सोमर्स का डेविल फ्रूट बताया जाता है कि सोमर्स ने भाई कोई ईबा ईबा नोमी नाम का डेविल फ्रूट खा रखा है, यानी कि थॉर्न फ्रूट। और इस फ्रूट की पावर्स ये है भाई, जब भी मान लो सोमर्स ने अपना किसी को टारगेट बना रखा है, अगर कोई भी बंदा आके सोमर्स के टारगेट को टच करने की कोशिश करेगा, मान लो मैं किसी को छूंगा बट वो सोमर्स का टारगेट है, तो यहाँ पे मेरे ऊपर एकदम से कांटों से हमला हो जाएगा। और मेरे हिसाब से बच्चों को इसीलिए जायंट्स नहीं छू पा रहे, क्योंकि वो जैसे बच्चों को छूने का ट्राई करेंगे वहां पे कांटे आके जायंट्स को चुभ रहे हैं। और दिक्कत यहाँ पे ये है, मान लो जो टारगेट है, जो भी सोमर्स ने जिसको भी अपना टारगेट बनाया हुआ है, उस टारगेट को जो भी बंदा छूने आ रहा है, मतलब टारगेट और जो बंदा उसको टच करेगा, उन दोनों के बीच में जितना भी बॉन्डिंग वगैरह होगा, मतलब उनमें जितना प्यार होगा, उतनी ही तेजी से जो बंदा टारगेट को छूने की कोशिश करेगा उसको कांटे चुभेंगे। मतलब समझ जाओ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। जितना उन दोनों के बीच में प्यार होगा उतनी तेजी से कांटे चुभेंगे। और यहाँ पे हमारे को गिलिंगम का डेविल फ्रूट बताया जाता है, अरे वही सुअर वाली मछली, उसका डेविल फ्रूट बताया जाता है, और उसका डेविल फ्रूट का नाम है ड्रैगन फ्रूट मॉडर्न क्यूलिन। और ये वो बंदा है जो कि भाई लोगों के सपनों में से मटेरियल बना देता है सामने। मतलब जो पिछले चैप्टर के अंदर हम बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को देख पा रहे थे, वो सारी कारस्तानी इसी बंदे ने करी थी। तुम कोई भी सपना देखो, अगर इसको पता लग गया ये सच में बना देगा उस चीज को। और यहाँ पे हमारे को एक एग्जांपल दिखाया भी जाता है। हॉली नाइट्स वाले फॉरेस्ट के अंदर भाई खाना वगैरह खा रहे होते हैं और वो नमक डालना भूल जाते हैं खाने के अंदर, और सोमर्स इस बारे में सोचता है कि भाई नमक ही नहीं डाला यार इन्होंने। तो यहाँ पे गिलिंगम अपनी पावर को यूज करता है, सोमर्स को वो सुला देता है और उसके ड्रीम के अंदर जो नमक होता है उसको निकाल के खाने में डाल देता है। भाई क्या मजाक चल रहा है। मतलब ये वाली पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रोकन पावर है भाई। निका को सोचोगे ये बंदा निका निकाल देगा, भाई कुछ भी कर देगा। फिर तो ये ईमू को सोचोगे ईमू निकाल देगा। क्रेजी भाई, वन पीस का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। सीन वापस आता है लोकी एंड लूफी के ग्रुप पे, यानी कि अंडरवर्ल्ड की तरफ, जहाँ पे लूफी लोकी के पंच मारता है, वो बहुत ही वीक ब्लो मारता है, बट यहाँ पे लोकी बेहोश हो जाता है। और जोरो ने यहाँ पे नोटिस इस चीज को कर रखा था कि जो लोकी है वो बिल्कुल मरने मारने की हालात में, मतलब वो बिल्कुल मरने ही वाला हो रहा था। जिस तरीके से होली नाइट्स ने इतना डैमेज दिया तो उसकी हालत तो खराब होनी थी। लूफी यहाँ पे जर्ड को बोलता है कि तू लोकी की हेल्प कर। जर्ड मान भी जाती है, वो है एल्बाफ की, बट लूफी की बात को वो मान जाती है। वो बोलती है ठीक है मैं लोकी को ट्रीट करूंगी, और वो एक्सेप्ट करके हेल्प करना भी स्टार्ट कर देती है शायद से। यहाँ पे हमारे को हजरुद्दीन के पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे लोकी हजरुद्दीन को हमेशा बुली करता हुआ आया है, बचपन से लेकर अब तक। और हजरुद्दीन इस बात का रेवेंज चाहता है क्योंकि लोकी ने उसके फादर को मार दिया। माना कि जो हजरुद्दीन की मदर थी उसको किंगडम ने एक्सेप्ट नहीं किया, और स्टिल भाई उसके फादर तो थे ना किंग हराल्ड, तो इसीलिए हजरुद्दीन को रेवेंज लेना है। बट चैप्टर के एंड के अंदर जो यहाँ पे हुआ है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। लोकी खड़ा होता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। लोकी यहाँ पे बोलता है तेरे को सही में लगता है मैंने किंग हराल्ड यानी कि अपने फादर को मारा क्योंकि मैं चाहता था। और इस लाइन ने भाई दिमाग को पूरा हिला के रख दिया। लोकी इनोसेंट है, लोगों ने इस चीज को बात को मान लिया है अब इस बात के बाद, और लोग कह रहे किंग हराल्ड ने पूरे तरीके से ट्राई किया कि एल्बाफ को कैसे बिट्रे करना। और लोकी यहाँ पे ये बात तक बोलता है, देख भाई देख, अगर मैं तेरे को बताऊं अभी ना क्या रीजन है,
तू मेरी बात ही नहीं सुनेगा। दिस इज जस्ट क्रेजी भाई। मैं भी तुम लोग की तरह मानता हूँ कि लोकी इनोसेंट है और मैं इस चीज पे काफी सारी थ्योरीज तक बना चुका हूँ। मतलब वो सारी की सारी चैनल से हट चुकी है क्योंकि मेरी वीडियो पे स्ट्राइक आ गई थी। बट ये बात है कि भाई देखो, ओडा सेंसे की जो गेम्स होती है ना, उनको बहुत ही आसानी से लोग नहीं समझ पाते। जैसे यहाँ पे लोकी ने बोल दिया कि तुम्हारे को सही में लगता है मैंने मारा होगा किंग हराल्ड को, यानी कि अपने फादर को। तो यहाँ पे हो सकता है जैसे लोकी को बताया जाता है लोकी ट्रिक्स्टर है, हो सकता है लोकी उल्टा फंडा लगा रहा हो, इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हो। देखो मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ और मेरे को लगता है कि लोकी इनोसेंट है। वन पीस की बात हो रही है तो हमेशा थ्योरीज में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा रखो अपने माइंड में, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोकी हो सकता है इनको इमोशनली डैमेज भी कर रहा हो। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक। नो ब्रेक है भाई, और इस वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स इतने ही हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।